आज हम कक्षा 7वीं संस्कृत पुस्तक रुचिरा त्रयोदश पाठः अमृत संस्कृतम मतलब अमृत संस्कृत का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि संस्कृत किस तरह से और क्यों महान भाषाओं में गिनी जाती है। इसको देखते हैं। विश्वस्य उपलब्धिषु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भास्ति, मतलब संसार की प्राप्त भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। भाषाए अनेकासा भाषाणा जननी मता, यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीनतयो ज्ञान विज्ञानो निधि अस्या सुरक्षिता, इसमें प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम, मतलब संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृता, ठीक है। कैसे? भारत की दो प्रतिष्ठा हैं, संस्कृत और संस्कृति। पहला पैराग्राफ हो गया, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्था, मतलब भारत की दो चीजें हैं जो उसे प्रतिष्ठा दिलाती हैं, एक है संस्कृत और दूसरा है संस्कृति। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे हम। यह भाषा अति वैज्ञानिक, मतलब यह भाषा बहुत अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयति यद संस्कृतमेव संगणस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अस्या वाड्मये वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्साधिविश्च समृद्धमस्ति, मतलब इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों तथा चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध है। कालिदास दीना विश्व कविना काव्य सौंदर्यम अनुपम, मतलब कालिदास और विश्व कवियों के काव्य का सौंदर्य इसमें अतुलनीय है, मतलब बहुत सारा है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगत प्रसिद्धम, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। कौटिल्य का उपनाम क्या है? चाणक्य। याद रखना ये बातें। तो आगे देखते हैं हम। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टम अकरोत्, मतलब गणित शास्त्र में शून्य का सर्वप्रथम प्रतिपादन आचार्य आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक श्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम, चिकित्सा शास्त्र में महर्षि चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृत यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विज्ञान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीय, मतलब इसमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र तथा विमान शास्त्र इत्यादि नाम उल्लेख के योग्य हैं। संस्कृत विद्यमाना सूक्तया अभ्युदया प्रयन्ति यथा, संस्कृत में विद्वान सुंदर वचन मनुष्य को कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम, विद्यामृतम न्यूते, योग कर्मेषु कौशलम इत्यादि, मतलब जैसे
सत्य की जीत होती है। समग्र पृथ्वी ही परिवार है। विद्या के द्वारा मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। कार्यों में दक्षता ही योग है इत्यादि सभी प्राणी को कौशलम इत्यादि मतलब कार्यों में दक्षता ही योग है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कुरुतम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी प्राणियों को अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार की शिक्षा देती है। केचन कथयति यत् संस्कृत भाषाय केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा का केवल धार्मिक साहित्य ही है, धार्मिक साहित्य ही है। ऐसा धारणा समीचीन नास्ति। यह विचार उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानवा जीवनाया विविधता विषया समष्टि सन्ति। अब संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषय सम्मिलित हैं। संस्कृत भाषा में मानव जीवन के लिए विभिन्न विषय सम्मिलित हैं। महापुरुषाणाम मति उत्तम जना धृति सामान्य जना जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली वर्णित है। संस्कृत भाषा में महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य तथा सामान्य लोगों की जीवन शैली वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीय। इसीलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। जिससे कि मनुष्य और समाज का सुधार हो सके। अब हम पढ़ेंगे इसका श्लोक जो लिखा है इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। उक्त च मतलब कहा भी गया है। अमृत संस्कृतम मित्रम सरस सरल वचः भाषासु महनीय यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। इसका अर्थ है, हे मित्र, संस्कृत अमृत है, रसयुक्त व सरल वचन है, राष्ट्र में एकता का मूल है तथा ज्ञान विज्ञान का पोषक करने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा समझ लिया हमने। नेक्स्ट क्लास में हम इसको लिखेंगे। ओके, बाय।